वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में आईएएस 2018 में पूछा गया पजल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टोटल आपके 15 नंबर का था और इसमें 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पजल को डिस्कस करते हैं। तो आपको निम्नलिखित यहाँ पर जो दिया गया है 6 प्रश्नांकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। नीचे दी गई जानकारियों को पढ़िए और उनके जैसे उसके पश्चात जो है आने वाले 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो जो नीचे आपके एक तरीके से जानकारी दी गई है उसे आप लोग पढ़ लीजिए। जानकारी में दिया गया है कि ए बी सी और डी क्या है, छात्र है। ठीक है, तो जो छात्र हैं वो 4 विभिन्न शहरों में रहते हैं। तो शहर का नाम क्या दिया गया है, पी क्यू आर और एस दिया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि अनिवार्यता ये इसी क्रम में नहीं है। साथ में जो आपके छात्र हैं वो आपके साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या करते हैं, ये पढ़ाई करते हैं। अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं है और वो 4 राज्यों में है। जो कॉलेज है वो 4 राज्यों में है। गुजरात में है, राजस्थान में है, असम में है और केरल में है। अनिवार्यता इसी क्रम में स्थित नहीं है। यह भी नीचे दिया गया है, इसे देख लीजिए। असम में पढ़ रहा है तो सबसे पहले आपको डायग्राम में क्या दिया गया है, कितने एरिया दिया गया है, 4। एक छात्र का, ठीक है, एक सेकेंड, एक छात्र का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक शहर का दिया गया है, उसके बाद एक कॉलेज का दिया गया है, उसके बाद राज्य का दिया गया है। ठीक है, इसी को आधार पर जो है आपके जो 6 आगे क्वेश्चन है उसका उत्तर निकलेगा। तो सबसे पहले है डी। डी जो है असम में पढ़ रहा है। जो डी है वो कहाँ पढ़ रहा है, डी जो है असम में पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है, असम में। राज्य दिया गया है, असम में पढ़ रहा है। उसके बाद आर्ट्स कॉलेज शहर यस में है। जो आर्ट्स कॉलेज है वो शहर यस में है। तो मान लीजिए यहाँ पर यस है और कॉलेज किस में पढ़ रहा है, आर्ट्स कॉलेज में ये पढ़ रहा है। ठीक है, आर्ट्स कॉलेज में पढ़ रहा है। और वो कहाँ पर है, राजस्थान में जो है आर्ट्स कॉलेज है। यहाँ पर लिख लीजिए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो गया। उसके बाद ए कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है। जो ए है ये कहाँ पढ़ रहा है, कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है। ठीक है, कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है और कुछ दिया नहीं गया है। कहाँ पढ़ रहा है, कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है। और बी जो है शहर क्यू में पढ़ रहा है। जो बी है वो कहाँ पढ़ रहा है, क्यू में पढ़ रहा है। ठीक है, और साइंस कॉलेज केरल में स्थित है। साइंस कॉलेज कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। यहाँ पे देखिए साइंस कॉलेज कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है ये आपके यहाँ पर हम डाल देते हैं साइंस कॉलेज। ठीक है, अगर ठीक हम डाल देते हैं साइंस कॉलेज, ये ऑप्शन खाली है तो ठीक है यहाँ पर बैठेगा क्योंकि ये सम है तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो आपके कॉमर्स है, इसका मतलब साइंस तो नीचे वाला में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइंस कॉलेज। ठीक है, और कहाँ पर पढ़ता है, ये केरल में पढ़ता है। इतना तो आपको समझ में आ गया है। उसके बाद देखिए जो आपकी राज्य वाला जो ऑप्शन है इसमें तो 3 फुल हो चुका है। इसका मतलब जो बच गया यहाँ पर आ जाएगा, जो खाली स्थान है। तो असम, राजस्थान और केरल बच गया। तो कौन बच गया यहाँ पर, भर गया तो कौन बच गया, गुजरात यहाँ पर बच गया। ठीक है, तो गुजरात यहाँ पर हम लोग इसे लिख देंगे। उसके बाद कॉलेज में देखेंगे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस कॉलेज भी हो गया। तो बचा कौन सा कॉलेज, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बच गया। ठीक है, कौन सा कॉलेज बच गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बच गया। हम लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग। उसके बाद देखिए ए बी डी हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर एक जो ऑप्शन खाली है तो यहाँ पर सी ही आएगा अनिवार्य रूप से। ठीक है, जबकि शहर वाला में क्या है, शहर वाला में कुछ तो दिया नहीं गया है। इसका मतलब जो यस और क्यू दिया गया, यस और क्यू तो इसका हो चुका है, यस और क्यू का काम हो चुका है। जबकि पी और आर कहीं पर आपको दर्शाया नहीं, तो पी आर यहाँ भी लिख देंगे और आर पी यहाँ भी हम लोग लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर पी भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, यहाँ पर आर भी आ सकता है और पी भी आ सकता है। अब इसी के आधार पर जो है हम लोग आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ए पढ़ रहा है राजस्थान में, गुजरात में, शहर क्यू में, केरल में। ए कहाँ पढ़ रहा है तो देख लीजिए। ए जो है कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है और गुजरात में पढ़ रहा है। कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है, गुजरात में पढ़ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, गुजरात में पढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन कि साइंस कॉलेज स्थित है। जो साइंस कॉलेज किस शहर में स्थित है देख लीजिए। तो साइंस कॉलेज है, देखिए यहाँ पर साइंस कॉलेज है, ये क्यू शहर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर
क्यू शहर, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी पढ़ रहा है साइंस कॉलेज में, राजस्थान में, गुजरात में, शहर क्यू में। तो सी कहाँ पढ़ रहा है ये देख लीजिए, जो सी है, सी, ठीक है, यस शहर में पढ़ रहा है और आर्ट्स कॉलेज में पढ़ रहा है और राजस्थान में पढ़ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए साइंस कॉलेज तो नहीं होगा, राजस्थान में पढ़ रहा है, गुजरात में नहीं, शहर क्यू में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपके सी पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, सी जो है राजस्थान में पढ़ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक एक सही है। ठीक है, इसमें से एक सही है। तो देख लीजिए डी शहर जो है यस में नहीं पढ़ रहा है। तो देख लीजिए डी जो है शहर यस में नहीं पढ़ रहा है। तो डी जो है शहर यस में नहीं पढ़ रहा है, तो सही बात है, क्योंकि जो यस है वो सी, जो सॉरी जो जो डी छात्र है वो आपके यस शहर में नहीं पढ़ रहा। ठीक है, सी जो छात्र है वो यस शहर में पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें से एक सही है। तो डी इसका कौन सही नहीं, डी जो आपके छात्र है यस शहर में नहीं पढ़ रहा है, तो सही बात है, नहीं पढ़ रहा है, तो सही हो जाएगा। ए जो है साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, ए जो है इस साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, नहीं आपके कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। जबकि ए केरल में पढ़ रहा है, देख लीजिए ए जो है केरल में पढ़ रहा है, ए कहाँ गया, नहीं गुजरात में पढ़ रहा है, तो ये भी आपके गलत हो गया। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात में स्थित है, तो ये भी देख लीजिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ये असम में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से अ, कौन सा एक कथन सही है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा एक कथन सही है। सी वहां पढ़ रहा है, बी वहां पढ़ रहा है, मतलब कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, यह गुजरात में स्थित है, डी वहां पढ़ रहा है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में है। आपको ध्यान रखना है कि इंजीनियरिंग कॉलेज असम में पड़ता है और डी वहां पढ़ रहा है। ठीक है, असम में है और डी वहां पढ़ रहा है, देख लीजिए डी है, तो यहाँ पर असम नहीं है। ठीक है, असम नहीं है, तो डी है, डी वहां पढ़ रहा है। ठीक है, डी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। इसमें से कौन सा एक कथन आपके सही है, इसे देख लीजिए। इंजीनियरिंग कॉलेज असम में है, तो आपकी सही है। ठीक है, असम में स्थित है इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पर देख लीजिए, है ना, असम में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद है शहर क्यू असम में स्थित है, शहर जो क्यू है वो असम में स्थित है, देख लीजिए गलत है, असम में स्थित नहीं है। जो शहर क्यू है वो केरल में स्थित है। ठीक है, केरल में स्थित है। उसके बाद है सी केरल में पढ़ रहा है, सी जो है वो केरल में पढ़ रहा है, देख लीजिए सी गलत, राजस्थान में पढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद है बी गुजरात में पढ़ रहा है, जो बी है गुजरात में पढ़ रहा है, तो बी जो है गुजरात में पढ़ रहा है, तो देख लीजिए बी जो है वो आपके केरल में पढ़ रहा है। ठीक है, तो एक कथन कौन सा सही है इसमें, तो इंजीनियरिंग कॉलेज असम में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके 6 क्वेश्चन था और ये आपके 15 नंबर का था, और एक क्वेश्चन आपके 2.5 नंबर का होता है यूपीएससी में सी सेट का। ठीक है, और देखिए जो जो पजल होता है बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग अगर पजल समझ गए हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।